निषाद राज के हाथों में हाथ डालकर भरत जी श्री राम के प्रेम में पगे हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय से प्रेम निकल निकल कर चारों तरफ फैल रहा हो। दोनों प्रेम में उन्मत्त हैं, प्रेम में मग्न हैं। भगवान श्री राम के दृश्य, उनका चित्र, उनकी आकृति उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं और वो अभिभूत हो रहे हैं। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्धि सिहाहि। इसी प्रकार मगन मन से दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और उनकी इस दशा को देखकर जो मुनि हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके मन में लालच उत्पन्न हो रहा है। धन्य हो भरत जी, तुम्हारी भक्ति धन्य है कि तुम इस स्थिति में आ गए। यदि मैं भी इस स्थिति में आ पाता। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब भी लंबी सांस लेकर राम का उच्चारण भरत जी करते हैं तो माने उस उच्छ्वास के साथ चारों तरफ प्रेम ही प्रेम फैल जाता है। चारों तरफ आनंद की अभिवृद्धि हो रही है। द्रव ही वचन सुनी पुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। बीच बास करी जमुन ही आए, निरखी नीरु लोचन जल भाए। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ के लोग उन्हें देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। जो उन्हें देखते हैं बस देखते ही रह जाते हैं। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या सौंदर्य है, क्या शील है। और ये दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार बीच में एक रात विश्राम करके ये जमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जिसके जल को देख करके इनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। भगवान राम का जो वर्ण था वो भी श्यामल, और जमुना का उसका जो पानी है वह भी श्यामल रंग का। तो जमुना के जल को देखते ही सभी श्री राम की याद में खो जाते हैं। उन्हें लगता है मानो जमुना जल के स्वरूप में भगवान श्री राम सामने विद्यमान हो गए हैं। लेकिन तुरंत उनको ज्ञान होता है कि यह तो जमुना का जल है, ये राम नहीं है। फिर हृदय में विषाद बढ़ जाता है, व्याकुलता बढ़ जाती है। लेकिन भरत जी विवेक से काम लेते हैं और यह सोचते हैं कि हमें यहाँ विषाद में डूबना नहीं है, दुख मनाने का समय नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, चित्रकूट तक जाना है, भैया से मिलने जाना है, भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करने जाना है। यह भाव आते ही मन में उल्लास होता है। जमुन तीर ते ही दिन करिवासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। राति ही घाट घाट की करनी, आई अनगणित जाहि न बरनी। रात्रि का विश्राम
यमुना नदी के किनारे ही करते हैं। और जब सवेरा होता है तो निषाद राज अपने लोगों को निर्देश देते हैं और देखते ही देखते घाट नावों से भर जाता है। अनगणित नाव वहाँ घाट के किनारे आकर लग जाते हैं। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। प्रातः होते ही सभी एक साथ ही पार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक नाव पर चढ़ गए, फिर नाव उस पार गया, उनको छोड़ के आया, फिर दूसरे गए, तीसरे गए, ऐसा नहीं हुआ। नावों की संख्या इतनी थी कि जितने भी नगरवासी थे, अयोध्यावासी थे, सेनाएं थी, परिजन के लोग थे, ब्राह्मण मंडली गुरु के साथ थे, वे सभी एक ही बार नाव पर चढ़े और उस पार पहुंच गए। क्या व्यवस्था थी निषाद राज की। और निषाद राज की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे भरत जी। धन्य हो निषाद राज, तुमने अद्भुत व्यवस्था कर डाली। प्रात पार भये एक ही खेवा, एक ही खेवे में पार कर गए। और फिर स्नान करके उन्होंने यमुना नदी के सामने सर झुकाया, उनकी वंदना की। और जो आनंद की अनुभूति हुई, उस अनुभूति का वर्णन करना सहज नहीं है, कठिन है। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण वसन भेष सुठी सादे। सबसे आगे गुरु का वाहन चल पड़ा, उसके पीछे जितने भी राज समाज थे, नागरिक थे, उनके पीछे चल पड़े। और सबके पीछे ये दोनों भाई चले, सामान्य बिल्कुल साधारण वेशभूषा में, अलंकार विहीन, बिल्कुल साधारण वस्त्रों में परिवेशित बढ़ते चले जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सचिव और जो सुहृदय सेवक थे, जो बिल्कुल अपने थे, निस्वार्थ सेवा से भाव से सेवा करने वाले सेवक, वे भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ चल रहे थे। और सभी भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण का स्मरण करते हुए जा रहे थे। बस एक ही रट, श्री राम श्री राम श्री राम। और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम ने विश्राम किया था, उस स्थान पर ठहरते हैं और सर झुका करके उस भूमि को प्रणाम करते हैं और आनंदित होते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। नगर के जो वासी, जो जहाँ थे, सब अपने काम काज को छोड़ के दौड़ पड़े देखने के लिए। अरे राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं। कहहि सप्रेम एक एक पाही,
राम लखन सखी हो ही कि नाही। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये सखी, क्या ये राम और लक्ष्मण है? बय बपु बरन रूप सोयाली, वही रंग है, वही रूप है, वही चाल है, वही शील और स्वभाव है, सब कुछ वही है। सील सने घुसरिस समचाली, सब कुछ समानता है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है कहीं। वही राम और लक्ष्मण तो नहीं है। वेशु न सो सखी सीयन संगा, लेकिन वैसा वेश नहीं है और सीता जी भी साथ में नहीं है। आगे अली चली चतुरंगा, और आगे आगे चतुरंगनी सेना चल रही है। हमने तो देखा था कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों पैदल ही जा रहे थे, कोई और उनके साथ नहीं था। लेकिन यहाँ वो अकेले नहीं हैं। वे वल्कलधारी थे, सन्यासी के वस्त्र में थे, लेकिन इनका वस्त्र सन्यासी का नहीं है। उनके साथ जानकी जा रही थी, इनके साथ जानकी नहीं है। वो अकेले जा रहे थे और इनके साथ चतुरंगनी सेना है। ऋषि हैं, ब्राह्मण समाज हैं और इतने सारे नागरिक हैं। मुझे यह भेद समझ में नहीं आ रहा सखी, मुझे संदेह हो रहा है, यह भेद क्या है? तासु तरक तिये गण मन मानी, कहगी सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी फुरी फूजी, बोली मधुर वचन तिये दूजी। इस प्रकार के प्रश्न एक नहीं, अनेकों महिलाओं के हृदय में उभर रहे थे। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये हैं तो कौन है? लगते राम लक्ष्मण हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। मन कहता है कि ये राम लक्ष्मण नहीं है। अगर राम लक्ष्मण होते तो सीता भी इनके साथ होती। तो दूसरी महिला जो सयानी थी, जो इस बात से पूरी तरह परिचित थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, कैसे कैसे कुचक्र रचा गया था और राम जी को वनवास भेजा गया था, इस बात से वह पूरी तरह भिज्ञ थी। उसने सबको बताया, अपनी मधुर वाणी में सबको कहा कि कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। उसने बताया किस किस प्रकार राज तिलक होने वाला था और कैसे कैसे कैकेयी ने कुचक्र चली और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन इसके साथ ही भरत जी के स्वभाव को भी सराहने में कोई पीछे न रहे। भरत जी को देख करके सभी आत्मविभोर हो गए। चलत पयादे खात फल, पिता दिन तजी राजू, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आज। श्री राम के वनवास होते ही राजा तो स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन भरत जी को जब यह पता चला कि किस प्रकार षड्यंत्र करके भरत राम को वनवास दे दिया गया है, तो भगवान राम को मनाने जा रहे हैं भरत जी। भरत जैसा भाग्यशाली भला कौन हो सकता है? भायप भगति भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरण, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु बस काहे न होई। कि भरत आचरण में, गुण में, स्वभाव में बिल्कुल राम जैसे हैं,
जो भरत का दर्शन करेगा उसका दुख, उसका दोष सब कुछ हरण हो जाए। हम सब भाई के साथ भरत को देखें। भई धन्य युवती जन लेखें, सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। सभी भरत जी को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा पुत्र कैकेयी का कैसे हो सकता है। यह पुत्र कैकेयी के योग्य नहीं है। कुकथ दूषण रानी ही नाहिन, विधि सबु किन्न हम ही जोदाही। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। कहा कि हमारे लिए तो अच्छा हुआ अगर कैकेयी ने कुचक्र नहीं रचा होता, राम का वनवास नहीं हुआ होता, तो हमें इन्हें देखने का अवसर कैसे प्राप्त होता। हम बिल्कुल ऐसे गांव में रहते हैं जहां सभ्यता संस्कृति कुछ भी छू तक नहीं गई है। हम लोग अपर हैं, गंवार हैं। हम तक भला ये कैसे आते? न ये आते और न हम इनका दर्शन कर पाते। इसलिए हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य से ही कैकेयी ने ये वर मांगे और इन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखी निमज्जहि करि परिणामा। और इस प्रकार भरत जी श्री राम नाम का धुन गाते हुए, उनकी स्मृति में, उनके भजन में, उनके गुणों का बखान करते हुए और लोगों द्वारा अपने गुणों और भगवान श्री राम के गुण को सुनते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और भगवान कहाँ नहीं है। यह सोच भरत जी के रग रग में बसा हुआ है। वो जहाँ देखते हैं वहाँ श्री राम दिख जाते हैं और तब मगन होकर के वो कहते हैं, तुम मन में समाए हो, जीवन में समाए हो। तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते